हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मतलब बहुत दिन बाद हमारी आज मुलाकात हो रही है, क्योंकि पहले तो ज्वाइनिंग के लिए मैं गई वहाँ पे 12 मई को मैं यहाँ से निकली थी। उसके पहले मैं काफ़ी दिन वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि आपको पता होगा जब जाना होता है कहीं तो ढेर सारी चीज़ें मतलब दिमाग में रखनी होती कि मुझे ये चीज़ें लेकर जानी, कोई चीज़ मेरा छूटे ना। क्योंकि यहाँ से मेरे यहाँ से जहाँ मेरा मतलब स्कूल है, तो वो यहाँ मेरे घर से लगभग अप्रॉक्स 300 साढ़े 300 के आसपास पड़ जाता है। तो आप समझ ही सकते हो कि वहाँ से यहाँ आके मैं कोई सामान दोबारा ले नहीं जा सकती। तो सारी चीज़ों को दिमाग में रखना, फिर एक-एक चीज़ को करना, सारी चीज़ें करने के लिए उसमें मेरा टाइम निकला। फिर मैं वहाँ गई, फिर लगभग 1 सप्ताह मैं होटल में मतलब रहे, क्योंकि रूम नहीं मिल रहा था। फिर गए स्कूल देखे, जॉइनिंग किए, फिर वहाँ पे रूम देखे, सारी चीज़ें एडजस्ट करते-करते मतलब काफ़ी टाइम निकल गया। और फिर हमें पता ही होगा कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गया, तो मैं मंडे को भी घर आई हूँ। और उसके बाद कभी मतलब घर पे इतना काम करने की मेरी आदत नहीं थी, क्योंकि माँ की छत्र छाया पता ही है, ठीक है, कि मम्मी लोग कितना आराम देती हैं। सो इसलिए मेरी काम करने की ज़्यादा आदत नहीं थी। वहाँ पे इतने दिन 15-20 दिन जो मैं रही, तो उसमें 15 दिन लगभग 15-20 दिन, तो उसमें मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा। रूम की सफाई भी रोज़ खुद करो, कपड़े भी खुद से धो लो, खाना बनाओ, स्कूल जाओ, मतलब एक बंधा मतलब जैसा रूटीन था। जब से क्या कहते हैं क्लियर हुआ था एग्ज़ाम मेरा, तब से मैं कोई रूटीन नहीं फॉलो कर रही थी। तो उस चक्कर में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा उस दौरान। इस वजह से भी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं। और उसके बाद मैं मंडे को घर आई, तो बस ये था, बस तब से मैं सो ही रही थी कि खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। लेकिन लोग इतने रिक्वेस्ट इतने मैसेज आए कि हाँ मतलब वीडियो बनानी है। तो वही सोच के मैंने सोचा कि मैं आज तो वीडियो बना के अपलोड ही करूँगी। और मेरे पापा जैसे मेरे वीडियोज़ वगैरह देखते, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब समझाए कि नहीं वीडियोज़ बनाओ, लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड्स 1-2 लोग हैं जो मुझे मतलब मेरा चैनल वीडियो वगैरह देखती, तो उन्होंने कमेंट्स पढ़े, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ नहीं, तुम्हें वीडियो बनाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। उन लोग की भी थोड़ी मतलब क्या कहते हैं मोटिवेशन रहा, और थोड़ा-सा अपने मन से भी रहा कि मेरे व्यूअर्स इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को सोच के फिर मैंने सोचा कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। और स्पेशली आज की इस वीडियो में हम लोग ना जीएस वाला जो हमारा 40 मार्क्स का सेक्शन होता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। और शाम को मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी लिटरेचर के लिए, कि अब हमें लिटरेचर में क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि जब एग्ज़ाम अगस्त में है हमारा, कि नोटिस आई थी बीच में कि अगस्त में टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा। उस अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी 60-70 दिन बचे हुए हैं, उनमें कैसे हमें इतना अच्छे से पढ़ना चाहिए कि जो हमारा लिटरेचर और ग्रामर का सेक्शन है, इंग्लिश जैसे जो मेरा सब्जेक्ट है, उसको हम कैसे इतने टाइम में कंप्लीट करें। और अभी इस वीडियो में बात करते हैं कि जो 40 मार्क्स वाला सेक्शन है हमारा, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैं जब से मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने ये ऐसी वीडियोज़ बनानी स्टार्ट की कि कैसे-कैसे पढ़ना चाहिए तैयारी के लिए, ये जो शोर हो रहा है उसको माफ़ करिएगा, मम्मी खाना बना रही है अभी ना, तो इस वजह से कुकर की मतलब सीटी बज रही है। तो ये था कि मैंने स्टार्टिंग से 2-3 चीज़ें जो थी, मैंने कभी भी अपने सोर्सेस को बदल-बदल के नहीं बताया है। चाहे मैं जितने वीडियोज़ बनाए हों, मैं जितने भी जगह पे मैंने स्ट्रेटजी या सोर्सेस बताए हों, मैंने सोर्सेस कभी भी अपने बदले नहीं हैं कि आज मैं इसके ऊपर बता रही हूँ, कल मैं उसके ऊपर बता रही हूँ, कि जिसने मेरा पहले वीडियो देखा फिर बाद में देखे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाए। और मैंने वही सोर्सेस बताए जो मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में यूज़ किए थे, ठीक है? ऑल्दो आप टीआरई में मान के चलो तो लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। टीआरई क्या, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वहाँ पे लक क्या है आपका बहुत बड़ा फैक्टर रहता है आपके सिलेक्शन में कहीं न कहीं। पर मैं कहूँगी मेरे सिलेक्शन में तो नहीं, पर मेरे रैंक जो आई, ठीक है, इतना अच्छा जो गिन किया, उसमें कहीं न कहीं मेरा लक मेरा बहुत साथ दिया है, ठीक है? बाकी अगर मेरा लक नहीं भी साथ देता, तो मैं इतनी श्योरिटी थी कि मेरे जो खुद के किए हुए क्वेश्चंस थे उन्हीं से मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी बात करते हैं, 2 सोर्सेस ऐसे हैं जीएस के लिए जिनको अब आपको फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इससे पहले एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ठीक है, करंट अफेयर, यानी जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जो 5 सेक्शन हैं जीएस में, उन सब के लिए मैंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप जाके चैनल पे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब मैं बात करती हूँ 2 ऐसे सोर्सेस जिनको आपको लास्ट मोमेंट पे यूज़ करना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन क्या कहते हैं ईज़ियर आपके लिए सारी चीज़ें रह जाएँ, कि आप आराम से पढ़ाई करें और रिवीजन कर पाएँ इस समय पे। उनमें सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स रहेगा, वो रहेगा बीपीएससी के पीवाईक्यूज। अब इसमें पीवाईक्यूज भी 2 तरीके के हैं। तो पहले आपको जिस 2 तरीके के पीवाईक्यूज कौन से हैं, एक बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम वाले पीवाईक्यूज हैं, और दूसरे हैं सॉरी, बीपीएससी टीआरई जो 1, 2, 3 हुआ है, उनके जीएस वाले पीवाईक्यू। तो पहला प्रेफरेंस आपको देना है
क्या कहते हैं बीपीएससी के जो सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम्स के पीवाईक्यू हैं उनको, क्योंकि टीआरई के पीवाईक्यू भी कहीं ना कहीं उससे मैच होने, तो पहले आपको प्रेफरेंस देनी है सिविल सर्विसेज वाले जो प्रीलिम्स वाले क्या कहते हैं जीएस के क्वेश्चंस होते हैं उनको एकदम मतलब 10 साल पुराना लगभग आप मान के चलिए, 10 नहीं तो 5 से 7 साल पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं जीएस के आप उनको सॉल्व कर डालिए। उसके बाद फिर आप टीआरई के जो 1, 2, 3 वाले क्वेश्चंस हैं जीएस के आप उनको कर लीजिए। ये हो गई पहली चीज कि आपको बीपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अब दूसरी चीज होती है, दूसरी चीज में ये रहेगा दानिश सर टीचिंग परीक्षा वाले जिनका मैं वीडियोस करती थी, मैंने बहुत मतलब कई दफा उनके बारे में बात की है कि मैंने उनसे पढ़ा था, उनके जो मतलब उनका मैंने कोई पेड कोर्स नहीं परचेज किया था ना, मैं आपको कहूंगी कि मेरे कहने से आप कोई किसी का भी पेड कोर्स परचेज करें, क्योंकि मैंने किसी का भी 1 भी रुपए का पेड कोर्स नहीं परचेज किया था। तो मैं यही कहूंगी कि जो डेली 1 बजे दोपहर में एक सेशन कराते हैं, 1 घंटे का लगभग वीडियो उनका डेली रहता है, और उसमें एक प्लेलिस्ट उनके चैनल पे आपको मिल जाएगी, मैं उसका लिंक हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए जिससे उसमें ज़्यादा वीडियोस हो चुके होंगे। और आपके समय में जब आपको 2 ही चीज़ें करनी है, बीपीएससी पीवाईक्यू, दूसरा दानिश सर के वीडियोस, तो आप कोशिश करिए 2 ढाई वीडियो मतलब 2 वीडियो कंप्लीट और 1 वीडियो आधा आप रोज करिए। और ऐसा नहीं सिर्फ देखा और हटा दिया, उसको आप कहीं एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है, या पन्ने मतलब जो A4 साइज पेपर या A3 जो भी होता है, तो आप उस पर लिखते रहिए उसको, ठीक है, आप लिखते रहेंगे और जब नेक्स्ट डे फिर आप नया वीडियो करने चलेंगे तो पुराना वाला एक बार पढ़ जरूर लीजिए। नहीं तो अगर आप नया पर मतलब क्या कहते हैं नया नया करते जाएंगे, परत चढ़ती जाएगी नया नया इन्फॉर्मेशन, नई नई नॉलेज की, और आप जो पिछला वाला है अगर उसको अच्छे से नहीं ध्यान देकर पढ़े रहे होंगे या उसको कहीं ना कहीं आपने रिवाइज या क्या कहते हैं रिकॉल नहीं किया होगा, तो आप वो सब भूल जाएंगे, और जब आपको चीज़ फैक्ट्स याद ही नहीं रहेंगे तो फिर आपके पढ़ने का अपना टाइम देने का कोई मतलब नहीं रहेगा वहाँ पे। सो पहला आपको करना रहेगा बीपीएससी की पीवाईक्यू, और साथ साथ में आपको दानिश सर के वीडियोस की जो दानिश सर क्वेश्चंस कराते हैं वो भी बीपीएससी के पीवाईक्यू होते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो उनके रहेंगे वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। सो उससे अगर आपने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी होती तो वो भी आपका कहीं ना कहीं अच्छे से मतलब कवर हो जाएगा, एससीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और बीपीएससी की पीवाईक्यू। सो बीपीएससी के पीवाईक्यू के लिए लोग के मन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम यूथ लें या घटना चक्र लें या कौन सी बुक लें। सो जो आपको थोड़ा मतलब सस्ती मिल रही होगी, दोनों में ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, अगर आपको जो भी सस्ती मिल रही हो, जो इजीली अवेलेबल हो आपके लिए, आप वो ले लीजिए। और घटना चक्र का जो इंग्लिश वर्जन है उसका फ्री पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद श्वेता पे अपलोड किया हुआ है, उसका भी डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे और आप क्या कहते हैं उस बुक को वहां से डाउनलोड कर लीजिए, अपने फोन में बनकर पीडीएफ में रखिए, प्रिंट मत करवाइएगा, क्योंकि प्रिंट करवाने का मेरे हिसाब से कोई तुक नहीं बनता है, आपका पैसा ही लगेगा, और प्रिंट करवाने से बेहतर रहेगा आपको क्या कहते हैं हार्ड कॉपी अच्छी लगती है पढ़ने में, तो प्रिंट करवाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्टली क्या कहते हैं बुक परचेज कर लीजिए, बट उसको क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं शॉप पे जाके प्रिंट नहीं करवाइएगा, क्योंकि हो सकता है वो ओल्ड एडिशन, मैंने शायद उसका एडिशन नहीं देखा, बट हो सकता है शायद वो ओल्ड एडिशन हो और मार्केट में जाएंगे आपको तो आपको न्यू एडिशन मिलेगी। और हाँ, घटना चक्र की तरह आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीद रहे हो अगर पीवाईक्यू के लिए, तो हमेशा प्रेफर कीजिए जो लेटेस्ट एडिशन हो, ठीक है, आप जो न्यूएस्ट एडिशन रहेगा किसी बुक का आप वो परचेज करिएगा, उससे आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। सो ये रही हमारी बात कि अब लास्ट के जो दिन बचे हुए हैं हमारी TRE 4 के लिए, उनमें हमें क्या कहते हैं GS के लिए क्या क्या 2 चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा क्या कहते हैं जो सिलेक्शन हो वो स्मूथली हो जाए और सारी चीज़ें हमारे लिए आसान है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लिटरेचर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती आपको, नहीं तो मैं दिखाती, बहुत मतलब भर भर के मैसेज आ रहे हैं कि लिटरेचर में अब क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ें सारी मतलब अरेंज करनी चाहिए, और क्या क्लासरूम पे क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या मेजर राइटर्स को ही पढ़ देना चाहिए, माइनर छोड़ देना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आपको सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन हैं ना उनको लिख के एक जगह पे और मैं सारे क्वेश्चन का आंसर्स आपको दूंगी, ठीक है। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय महाकाल।